अब बात देश के कोरोना स्पीडोमीटर की करते हैं। देश में कोरोना केस की संख्या में एक बार फिर बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कोरोना केस की संख्या 1,65,999 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि वायरस ने अब तक देश भर में 4,706 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। शुक्रवार को कोरोना के 7,466 नए मामले सामने आए और 175 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 116 लोगों की मौत हुई, 2,682 नए मामले सामने आए। राहत सिर्फ इतनी है कि अब तक 71,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का स्पीडोमीटर इतना तेज है कि मौत के मामले में भारत ने उस चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जहां से मेड इन चाइना वायरस ने जन्म लिया। शुक्रवार को भारत में मरने वालों का आंकड़ा 4,706 था, जबकि इस वायरस को पैदा करने वाले देश चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,634 है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में 13 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां कोरोना के 70% केस हैं। इनमें दिल्ली, ठाणे, इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, तिरुवल्लुर, चेन्नई, हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद, कोलकाता और चेंगलपट्टू शामिल हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत हुई है। महाराष्ट्र में कुल 62,228 केस हैं, जबकि मुंबई में 36,932। महाराष्ट्र में अब तक 2,098 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में ही 1,173 लोग दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 2,682 केस आए, जबकि मुंबई में 1,447। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 116 लोगों की मौत हुई। इनमें मुंबई में 38 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में वायरस ने कोरोना वॉरियर्स पर बड़ा अटैक किया है। शुक्रवार को राज्य में 116 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित मिले, जबकि 3 पुलिस वालों की मौत भी हुई। अब तक महाराष्ट्र में संक्रमित पुलिस वालों का आंकड़ा 2,211 पर पहुंच गया है, जबकि कोरोना से 25 पुलिसकर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र राज्य के जो 3 जिले सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं, उनमें से एक है ठाणे जिला। ठाणे जिला मुंबई से सटा हुआ है और यहाँ पर भी कोरोना का प्रभाव मुंबई की अपेक्षा कम नहीं है, बल्कि इस एकमात्र जिले में ही 200 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। दिल्ली भी कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक है। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील मिलते ही कोरोना ने पैर पसार लिए। इसका असर दिल्ली से सटे जिलों पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को 1,106 केस आए। यहां पर अब कुल केस की संख्या 17,386 हो गई है। अगर मौत के आंकड़े पर नजर डालें तो यहां पर 398 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। जिन्हें की टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की है और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। देश के बाकी राज्य पर भी कोरोना का कहर टूट रहा है। ज्यादातर राज्यों में कोरोना रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। शुक्रवार तक के आंकड़ों की बात करें तो गुजरात में 15,944 केस हैं, 980 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 8,365 केस हैं, 184 लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में 4,813 केस हैं, यहां 237 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 20,246 केस हैं, 154 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि तेलंगाना में 2,425 केस हैं, अब तक 71 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से पॉजिटिव केस और मौत का आंकड़ा हर रोज बदल रहा है। शुक्रवार तक देश में कोरोना के 1,65,799 केस थे। शुक्रवार को 7,466 नए केस आए, जो एक दिन में सबसे बड़ा जंप है।
पिछले 24 घंटे में 175 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद देश में कोरोना का डेथ मीटर 4,706 तक पहुंच गया है। इस बीच 71,000 से ज्यादा लोग बीमारी से रिकवर भी हुए हैं। जाहिर है लॉकडाउन 4.0 में संक्रमण में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सरकार ने लॉकडाउन में ढील जरूर दी है, लेकिन सब कुछ आपको तय करना है। कोरोना को हराना है या फिर कोरोना से जिंदगी की जंग